हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बैंकिंग के एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज इनपुट आउटपुट मशीन स्टेटमेंट्स। अब कोई भी एक मशीन में मान लीजिए कुछ वर्ड्स या नंबर्स के ग्रुप्स जो हैं वो इनपुट कर दिए जाते हैं। इनपुट कर दिए जाते हैं मतलब आपको उस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करना है। उसके बाद में कुछ स्टेप्स बताए जाते हैं, स्टेप 1 2 3 4 5 6। उसमें आप देखते हैं कि किस तरह से ये नंबर्स या वर्ड्स अपनी अपनी पोजीशन जो है किसी लॉजिक के तहत वो पोजीशंस चेंज कर रहे हैं। अब या तो ये इनपुट जो दी गई है इस पे आधारित क्वेश्चंस होंगे या फिर कोई और इनपुट किसी क्वेश्चन में दी जाएगी और उस पे बेस्ड आपको ये स्टेप्स निकालकर फिर जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वो सॉल्व करना होगा। अब इसमें मेजरली टू टाइप्स हैं, एक है पुशबैक सिस्टम और दूसरा एक्सचेंज सिस्टम। पुशबैक पीछे धकेलना, तो कोई भी एक नंबर या वर्ड सबसे आगे आके बाकी नंबर्स और वर्ड्स के ग्रुप को पीछे धकेल देता है, पुशबैक कर देता है। और एक्सचेंज सिस्टम, कोई भी दो वर्ड्स या दो नंबर्स अपने अपने स्थान इंटरचेंज कर लेते हैं, अपनी प्लेसेस इंटरचेंज कर लेते हैं, पोजीशंस। और वैरायटीज इसमें जो आती हैं, जो भी कैरेक्टर्स आपको दिए गए होंगे वो या तो नंबर्स बेस्ड होंगे या फिर लेटर्स दिए गए होंगे या वर्ड्स दिए गए होंगे या सिंबल्स होंगे या फिर इन सबके कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के तहत इस टाइप को ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। डायरेक्शंस आपको दी गई हैं। अ नंबर अरेंजमेंट मशीन व्हेन गिवन एन इनपुट ऑफ नंबर्स rearranges them following a particular rule in each step. The following is an illustration of an input and the rearrangement. तो इनपुट दिया गया है कुछ नंबर्स के ग्रुप को और फिर उनको रीअरेंज किया गया है। कैसे, ये एक बार देखते हैं। अब ध्यान से स्क्रीन पर देखें। नंबर्स है 36, 7, 4, 25, 64, 16, 5, 8, 49 और 6। नेक्स्ट स्टेप में, जो कि पहला स्टेप है, इनपुट तो ये दे दी गई है। इसके बाद में आपने देखा कि नंबर 4 जो है ये फर्स्ट पोजीशन पर आ गया और बाकी जो नंबर्स हैं उन्हें पीछे धकेल दिया, पुश बैक कर दिया। और उसी सीक्वेंस में देखिए 4 के बाद में ये 36, फिर 7, 4 तो आप आगे ले चुके हैं, फिर 25, 64, 16, 5, 8, 49, 6 सब सेम है। नेक्स्ट स्टेप में 16, ये नंबर 4 के बाद सेकेंड पोजीशन पर आ गया, ये 4 फिर 16। उसके बाद बाकी सब नंबर्स को उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में, उसी ऑर्डर में पीछे पुश बैक कर दिया। 36, 7, 25, 64, 5, 8, 49, 6। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में 5 नंबर आया यहां से थर्ड पोजीशन पर 16 के बाद, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। और बाकी नंबर्स को पीछे पुश कर दिया, 36, 7, 25, 64, 8, 49, 6। नेक्स्ट स्टेप में ये 25 जो है ये 5 के बाद आया और बाकी के नंबर्स को पुश बैक कर दिया, 5, 25। हर एक स्टेप को देखिए, सिर्फ 3-4 स्टेप से आप कोई भी अंदाजा मत लगाइए कि जो 3-4 स्टेप में प्रोसेस फॉलो हो रही है वही प्रोसेस आगे चलेगी। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है लास्ट के 2 या 3 स्टेप में प्रोसेस चेंज भी हो जाए। तो इसीलिए लास्ट तक जब तक आउटपुट नहीं मिलती है, आउटपुट का मतलब लास्ट स्टेप, जहां तक हमें री अरेंज एक लॉजिक के अनुसार इस ग्रुप ऑफ नंबर्स को करना है। तो 4, 16, 5, 25 ये आया, बाकी नंबर्स पुश बैक हुए, 36, 7, 64, 8, 49, 6। अगले स्टेप में 6 को 25 के बाद लिखा गया, ये देखें, और 36 तो वैसे का वैसा ही है, ये पुश बैक हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में 49 7 के बाद आ रहा है, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं। और फाइनल स्टेप में 8 64 से पहले आ रहा है। ये आपकी फाइनल आउटपुट है। स्टेप 7 इज द लास्ट स्टेप ऑफ द अबव इनपुट। As per the rules followed in the following steps, find out the appropriate step for the given input in each of the following questions. यहां पर आपने देखा कि एक नंबर है, डिजिट दिया गया है, फिर उसका स्क्वायर, फिर अगला नंबर 5, फिर उसका स्क्वायर 25, फिर 6, 36, फिर 7, 49, फिर 8, 64।
तो जो नंबर्स हैं 4, 5, 7, 6, 8 इनको ऑल्टरनेट पोजीशंस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, और जो भी इवन नंबर्ड प्लेसेस हैं उनमें उन डिजिट्स के स्क्वायर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। ये फाइनल आउटपुट है। अब ये क्वेश्चन आपको यहां दिया गया है, ये एक इनपुट प्रोवाइड की गई है। इस इनपुट के अनुसार आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आया, ये इनपुट के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स विल बी द लास्ट बट वन। लास्ट बट वन क्या होता है? सेकेंड लास्ट, लास्ट से पहले वाला। अब 4 स्टेप्स दिए गए हैं, तो इसके लिए अब आपको पूरा का पूरा अरेंजमेंट लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको शुरुआत जो है वो हमेशा सबसे छोटे नंबर से करनी है। नंबर्स अगर आप देखें तो 9, 10, 11, 12, 13। तो लास्ट स्टेप में 13 और 169 ये अरेंज होंगे। जो सिस्टम हमने देखा वो पुशबैक सिस्टम था। अब ऐसे ही यहां पर अगर पुशबैक करेंगे तो 9, फिर 81, फिर 10, फिर 100, फिर 11, फिर 121, फिर 12, उसके बाद आना चाहिए 144, और लास्ट बट वन स्टेप में लास्ट 2 नंबर्स 169 और 13 होंगे, ताकि लास्ट स्टेप में 13 169 से पहले आ जाए। ये लास्ट स्टेप 169, 13 आपको यहां 3 चॉइसेस में दिखाई पड़ रहा है। फर्स्ट चॉइस में नहीं है, तो फर्स्ट चॉइस इज नॉट योर आंसर। सेकेंड चॉइस में भी ये 12 जो है ये 144 से पहले आ जाना चाहिए था। थर्ड चॉइस अगर आप देखें तो सब कुछ ठीक है, 9, फिर 81, फिर 10, फिर 121 आ गया, जबकि ये 121 की जगह यहां पर 100 आना चाहिए। तो चॉइस 2, चॉइस 3 ये भी निकल गए। चॉइस 4 देखिए, 9, 81, 10, 100, 11, 121, 12, 144, लास्ट में क्या बचा? 169 एंड 13। 13 को 169 से आगे लेकर आएंगे लास्ट स्टेप में, तब ये रीअरेंजमेंट एग्जाम्पल में दिए गए रीअरेंजमेंट और प्रोसेस के बिल्कुल सेम होगा। सो चॉइस 4 हेयर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच नंबर वुड बी द थर्ड नंबर फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 5। अब इसके लिए आपको स्टेप्स लिखने होंगे। तो मान ले कि ये इनपुट यहां पर हम कॉपी कर रहे हैं, 81, 12, 169, 9, 100, 11, 10, 121, 144, लास्ट में 13। स्टेप 1, सबसे पहले क्या किया जाएगा? 9 को इधर लाया जाएगा। स्टेप 2, फिर 9 के बाद में 81 तो यहां पर पुशबैक हो ही रहा है, तो अगला नंबर यहां पर स्टेप 2 में 10 आएगा। उसके आगे फिर 12 चल रहा है। थर्ड स्टेप में 9, 81, 10, उसके आगे 100 आएगा और वो 12 को पीछे पुश करेगा। फोर्थ स्टेप में 9, 81, 10, 100, फिर 11 आना चाहिए और फिर वो 12 को पुश करेगा। और फिफ्थ स्टेप में 9, 81, 10, 100, 11, 121 आना चाहिए और फिर वो 12 को पीछे पुश करेगा। अब 12 के बाद में क्या बचता है? 169, फिर 144 और लास्ट में 13। तो ये रहा स्टेप 5। अब बात करते हैं थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। ये है आपका राइट एंड, 1, 2, 3। दिस 169 इज द थर्ड नंबर फ्रॉम द राइट एंड, जो कि दिया गया है चॉइस 3 में। दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेप नंबर विल बी द फॉलोइंग आउटपुट। ये आउटपुट आप ध्यान से देखें, 9, 81, 10, 100, 11, 121, 12, उसके बाद 169, 144, 13। अभी यही वाला स्टेप हमने यहां पर लिखा है। सो दिस इज द फिफ्थ स्टेप। चॉइस 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ विच स्टेप इज द फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट यहां पर निकालनी पड़ेगी। तो 6 में 9, 81, 10, 100, 11, 121, 12, फिर 144 आना चाहिए। 169 और 13 पीछे पुशबैक हुए।
सेवंथ स्टेप में आपने ये 169 और 13 को भी आपस में इंटरचेंज करके 13 169 से पहले आ गया और 169 को पीछे पुश कर दिया. सो सेवंथ स्टेप हेयर इज द लास्ट स्टेप. आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने सारे नंबर्स नहीं लिखे हैं, जरूरत भी नहीं है. आप केवल उतना ही कार्य करें जिससे कि आपका आंसर मिल जाए, तभी टाइम बचेगा. जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा, उतने ही कम अटेम्प्ट्स होंगे. सो सेवंथ स्टेप हेयर इज द आउटपुट, द लास्ट स्टेप. Choice 2 is the correct answer. Next question. What is the position of number 11 from the left end of the final output? अब final output यहां पे हम लिख लेते हैं. 9, 81, 10, 100, 11, 121, 12, 144, 13, 169. Number 11 की position from left end. ये रहा number 11. ये है left end. इसमें ये 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ नंबर है ये लेफ्ट एंड से. सो फिफ्थ, चॉइस 2 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट सेट देखिए. अ वर्ड अरेंजमेंट मशीन when given an input of words rearranges them following a particular rule in each step. The following is an illustration of an input and the rearrangement. ये इनपुट आपके सामने आ गई. ईगल, डॉग, एंट, गोट, फॉक्स, बुल, कैट. अब ये टोटल स्टेप्स आपके सामने आ गए. यहां पर आप देख सकते हैं कि एंट और ईगल, इन दोनों के दोनों वर्ड्स ने अपनी पोजीशंस एक्सचेंज की हैं. डॉग की पोजीशन सेम है. नेक्स्ट स्टेप में डॉग और बुल, इन्होंने अपनी पोजीशंस इंटरचेंज की है, एक्सचेंज की है. नेक्स्ट स्टेप में कैट और ईगल, इन्होंने अपनी पोजीशंस इंटरचेंज की हैं. नेक्स्ट स्टेप में डॉग एंड गोट, तो ये डॉग और गोट, इनकी पोजीशंस इंटरचेंज हुई. अब ध्यान से अभी तक देखें आप तो ए बी सी डी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो भी फर्स्ट लेटर हैं वर्ड्स के, उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जा रहा है. उनसे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स उसी अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखे जा रहे हैं. तो ए बी सी डी पोजीशन ठीक है. उसके बाद एफ आ रहा है तो क्या आना चाहिए? ई. तो ई एंड एफ से स्टार्ट होने वाले ईगल और फॉक्स ये आपस में अपने प्लेसेस या पोजीशंस इंटरचेंज करेंगे. तो ये आया ईगल, ये आया फॉक्स, और लास्ट में ई के बाद एफ आना चाहिए, एफ के बाद जी आना चाहिए. तो फॉक्स और गोट ये अपनी पोजीशंस इंटरचेंज करेंगे. तो ये था एक्सचेंज सिस्टम. जो फर्स्ट सेट था वो पुश बैक सिस्टम पे आधारित था. ये सेट एक्सचेंज सिस्टम पे आधारित है. अब आप देख सकते हैं कि स्टेप 6 इज द लास्ट स्टेप ऑफ द अबव इनपुट. तो इसे हम कहेंगे आउटपुट. So as per the rules followed in the above steps, find out the appropriate step for the given input in each of the following questions. ये given input है जो आपको दी गई है. अब इसमें जो भी वर्ड्स दिए गए हैं उनके फर्स्ट लेटर्स के अनुसार ही उन वर्ड्स को हमें अल्फाबेटिकली फॉरवर्ड ऑर्डर में अरेंज करना है, डिक्शनरी ऑर्डरिंग की तरह. तो देख रहे हैं टाइगर, पिग, बी से बियर, काउ, लायन, एच से हॉर्स. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स विल बी द लास्ट बट वन स्टेप, विच मीन्स सेकेंड लास्ट स्टेप. अब देखिए यहां पर मैं अगर सिर्फ सिंगल लेटर्स ले लूं जिससे ये वर्ड स्टार्ट होते हैं तो वो बनेंगे टी, पी, बी, सी, एल, एच. अब क्योंकि ये एक एक्सचेंज सिस्टम है तो इसमें बेहतर होगा एक्सचेंज सिस्टम में कि आप सारे स्टेप्स लिख लें. तो इनपुट है टी, पी, बी, सी, एल, एच. इससे आपका टाइम भी बचेगा, पूरा वर्ड नहीं लिखना पड़ेगा. आपको पता है फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स ही आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं. तो स्टेप 1 में सबसे पहले तो बी आना चाहिए, क्योंकि अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे तो बी पहले आता है. तो बी यहां पर अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेगा टी से. तो आया बी,
फिर P वैसा ही रहेगा, T, फिर C, फिर L, फिर H। स्टेप 2 में अब हमें यहां पर चाहिए C, तो C और P ये आपस में इंटरचेंज करेंगे अपनी पोजीशंस, तो B, C, T, P, L, H। थर्ड स्टेप में B और C के बाद हमारे पास आना चाहिए H, तो T और H ये अपनी पोजीशंस इंटरचेंज करेंगे, आया H, P, L, T। फोर्थ स्टेप में B, C, H आना चाहिए L, P, L, T में से L पहले आता है, तो L और P ये अपनी पोजीशंस इंटरचेंज करेंगे, L, P और बाद में T। तो ये फोर्थ स्टेप जो है यही हमारा आउटपुट है। तो लास्ट बट वन स्टेप तो ये वाली बात हो रही है ना, BCH PLT। तो ये BCH PLT ये वाला जो अरेंजमेंट है हमारा, BCH 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 तो कॉमन हो गया, फिर आता है यहां पर PLT और कहीं भी नहीं है, देखें। तो चॉइस 2 में दिया गया अरेंजमेंट जो है वो लास्ट बट वन स्टेप, सेकेंड लास्ट स्टेप इस इनपुट के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड वुड बी द थर्ड फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 4? अब स्टेप 4 ही इसका फाइनल आउटपुट है। थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, ये राइट एंड है, 1 2 3, L, L फॉर लायन, जो कि दिया गया है चॉइस 3 में। विच स्टेप नंबर विल बी द फॉलोइंग आउटपुट? अब यहां पे जरा लेटर्स लिख लेते हैं, B, C, H, P, L, T। ये कहां दिया गया है? ये देखिए स्टेप 3 में दिया गया है, B, C, H, P, L, T। तो स्टेप 3 चॉइस 1 इज द करेक्ट आंसर। विच स्टेप इज द फाइनल आउटपुट? फाइनल आउटपुट हमने देखा फोर्थ स्टेप में आ रही है, चॉइस 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टाइगर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द फाइनल आउटपुट? ये रहा लेफ्ट एंड, पोजीशन ऑफ टाइगर क्या है? 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ लेटर जो कि दिया गया है हमें चॉइस 1 में। तो ठीक इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अभी हमने पहला एग्जांपल देखा था पुशबैक सिस्टम, सेकंड एग्जांपल लिया एक्सचेंज सिस्टम का। नेक्स्ट सेट हमारे सामने है, स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस व्हेन अ वर्ड एंड नंबर अरेंजमेंट मशीन इज गिवन एन इनपुट लाइन ऑफ वर्ड्स एंड नंबर्स। अब वर्ड्स भी है, नंबर्स भी है, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं। इट अरेंजेस देम फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रूल। अब ये रूल कुछ भी हो सकता है। द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ इनपुट एंड रीअरेंजमेंट। ऑल द नंबर्स आर 2 डिजिट नंबर्स। तो देखें, 40 मेड बटर, 23 37 कुकीज, सॉल्ट एक्स्ट्रा, 52 86 92 फेल, नाउ 19। अब स्टेप 1 में सबसे पहले बटर वर्ड आ गया और 19 नंबर आ गया। अब इन सभी वर्ड्स में आप देख सकते हैं कि बटर का बी जो है अल्फाबेटिक सीरीज में सबसे पहले आता है बाकी लेटर्स के कंपैरिजन में। और ये नंबर्स जितने भी दिए हैं 40 23 37 52 86 92 19, इनमें सबसे छोटा नंबर 19 आता है। तो ऐसा हो सकता है कि एक बार सबसे स्टार्ट वाले लेटर से स्टार्ट होने वाला वर्ड या इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले आने वाले लेटर से स्टार्ट होने वाला वर्ड आएगा और उसके बाद में सबसे छोटा नंबर आएगा, और ये अब इंक्रीज होते जाएंगे फॉरवर्ड ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सिस्टम कौन सा फॉलो हो रहा है, पुशबैक या एक्सचेंज? वेल, 40 मेड की जगह पर बटर 19 आया है और बटर यहां से और 19 लास्ट से उठाया गया है, तो लास्ट तो कुछ नहीं जा रहा है 40 और मेड में से, ये पुशबैक हो रहा है। देखिए 40 मेड, 23 37 कुकीज, सॉल्ट एक्स्ट्रा, 52 86 92 फेल, नाउ। अब क्या हो रहा है, क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है? वेल, ध्यान से देखें तो कुकीज और 23 ये दोनों का कॉम्बिनेशन बटर से पहले आ रहा है। तो अब हमें मालूम पड़ता है ये सी और ये बी, तो अल्फाबेटिक रिवर्स ऑर्डर में इन लेटर्स को अरेंज किया जा रहा है।
इसी तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं 23, 19, 19 के बाद 23 आता तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर है। फिर वही पुशबैक 40 मेड 37 सॉल्ट एक्स्ट्रा। अब बाकी सारे जितने भी लेटर्स हैं उसमें सी के बाद आने वाला लेटर है ई, जिससे ही वर्ड बना एक्स्ट्रा, तो ये आ गया एक्स्ट्रा। और 23 से जस्ट बड़ा नंबर जो है यहाँ पर प्रेजेंट है वो है 37, तो ये आ गया 37। और बाकी जितने भी लेटर्स या जो भी नंबर्स हैं उनको पीछे की तरफ पुश कर दिया गया, पुश बैक सिस्टम। तो ई के बाद एफ आ रहा है और 37 के बाद का नंबर जस्ट बड़ा नंबर 40, फिर एफ के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद एस। पुशबैक सिस्टम है, ये कंफर्म हो गया। फाइनल आउटपुट एक बार ऑब्जर्व करें, एस एन एम एफ ई सी बी। तो ये लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार रिवर्स ऑर्डर में लिखे गए हैं। और नंबर्स देखें 92, 86, 52, 40, 37, 23 एंड 19। ये नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं। तो दो कैरेक्टर लेने हैं हमने एट अ टाइम, एक वर्ड और एक नंबर, और इन दोनों को रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर देना है। वर्ड्स को इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना है और नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। स्टेप 7 इज द लास्ट स्टेप। ये देख पा रहे हैं आप, यहां हमें आउटपुट मिला था ऑफ द अरेंजमेंट as the intended arrangement is obtained. So this is the output. As per the rules followed in the given steps, find out the appropriate steps for the given input. ये given input है, अरेंज करते हैं इसको। ये सारे लेटर्स जो आपने देखे P, G, B, R, F, N, L, सबसे पहले लेटर हम कौन सा ले, सबसे छोटा B से ब्यूटीफुल, ये आ गया। सारे नंबर्स 32, 49, 58, 97, 61, 72, 17, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 17, तो ब्यूटीफुल 17। उसके बाद पुशबैक सिस्टम, तो 32, प्राउड, गर्ल, ये सब पीछे पुश कर दिए गए। अब बाकी के लेटर्स अगर आप देखेंगे तो उसमें बी के बाद में आना चाहिए वैसे एफ, तो एफ से फैमिली हम पहले ले लेंगे, और 17 के बाद में जस्ट बड़ा नंबर जो है वो है 32, तो फैमिली 32 यहां आ गया, ब्यूटीफुल 17, और आगे के जो भी वर्ड और नंबर्स थे उनको पीछे पुश कर दिया गया। फिर आना चाहिए गर्ल, और 32 से बड़ा यहां पर जितने भी नंबर्स हैं उसमें से है 49, ये ऐसे का ऐसा ही प्राप्त हो गया हमको। तो इस क्रम को हमने यहां लिखा, बाकी सबको पीछे शिफ्ट किया। अब बाकी P, R, N और L, इसमें L आना चाहिए जो कि इंग्लिश अल्फाबेट में बाकी सब लेटर्स से पहले आता है, तो ये आया लाइफ, और नंबर आया 58, ब्यूटीफुल 17 तक कर दिया। बाकी प्राउड, रिच और नाइस में से नाइस आना चाहिए पहले, और 61 आना चाहिए छोटा नंबर। इसके बाद बचा प्राउड और रिच, तो प्राउड और 72 ये आने चाहिए, और लास्ट में 97 रिच जो था उसमें रिच पहले आए और 97 बाद में, और फिर इसको सबसे आगे ले आइए। तो आप देख सकते हैं यहां पर स्टेप 7 जो है दैट इज द लास्ट स्टेप एंड द आउटपुट। क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द गिवन इनपुट। लास्ट स्टेप कितना है आप देख सकते हैं, इट इज 7, सो चॉइस सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ स्टेप 6। ये रहा स्टेप 6, ये लेफ्ट एंड है 1, 2, 3, तो यहां हमें मिला नाइस जो कि दिया गया है चॉइस डी में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप 3 ऑफ द गिवन इनपुट। तो स्टेप 3 ये सामने है हमारे, देखिए गर्ल 49, फैमिली 32। गर्ल 49 यहां पर है लेकिन फैमिली 32 नहीं है, लाइफ 55 है, तो ई तो गया, ये फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, डी गया, बी गया, ये लाइफ से स्टार्ट हो रहा है, ए गया क्योंकि ये प्राउड से स्टार्ट हो रहा है। तो देखें गर्ल 49, फैमिली 32, ब्यूटीफुल 17, गर्ल 49, फैमिली 32, ब्यूटीफुल 17, प्राउड 58, 97, रिच 61, 72, रिच 61, 72, नाइस लाइफ। तो चॉइस सी हियर will be the correct answer.
what is the position of nice from the left end in the final step? ये रहा जी फाइनल स्टेप, ये है लेफ्ट एंड, पोजीशन ऑफ नाइस चाहिए, ये रहा नाइस। काउंटिंग स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5, so fifth from the left end, choice A is the correct answer. Next question, which element is third to the right of family in step 5? ये है step 5 और third to the right of family, family पहले देख लीजिए यहां पर है, ये right रहेगा। third to the right, 1 2 3, तो नंबर आया 17 which is given to us in choice B. Now look at the next set. When an input is given to a word number arranging machine, it rearranges them in a certain way. Below is an example. Input देख लीजिए क्या है, इसे जरूर पढ़ें। 68 केन्या, 32 इंडिया, 44 जापान, 29 अमेरिका, 16 ब्राजील। अब सबसे पहले तो आप आउटपुट ही पढ़ें, लास्ट फाइनल स्टेप, जिससे कि आपको यह मालूम पड़े कि ये अरेंजमेंट लास्ट में अरेंज हुआ किस प्रकार है। 16 अमेरिका, 29 ब्राजील, 32 इंडिया, 44 जापान, 68 कीनिया। तो नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं और फर्स्ट लेटर जितने भी वर्ड्स यहां पर दिए गए हैं उन्हें भी फॉरवर्ड ऑर्डर में लिया गया है, इंग्लिश अल्फाबेट की तरह। सिस्टम क्या यूज हुआ है उसके लिए हमें स्टेप 1 2 3 4 पे जाना होगा। तो सबसे पहले तो 16 और अमेरिका है, ये दो नंबर भी और वर्ड भी, ये सबसे पहले आगे आए। और फिर 68 कीनिया आ रहा है। भाई इससे एक्सचेंज तो हुआ नहीं, अगर एक्सचेंज हुआ होता तो 68 कीनिया लास्ट में होता, पोजीशंस तो एक्सचेंज हुई नहीं, तो ये पुश बैक सिस्टम है। फिर नेक्स्ट नंबर 29 और ब्राजील, फिर नेक्स्ट नंबर 32 एंड इंडिया, फिर नेक्स्ट 44 एंड जापान और फाइनली 68 कीनिया, तो उसी क्रम में दिया हुआ है। तो अब यहां आपको नई इनपुट दी गई है, पहली इनपुट और उसके बाद के स्टेप्स वो एग्जाम्पल्स थे। उसी एग्जाम्पल में जो प्रोसेस इस्तेमाल हुई है इस इनपुट में भी ठीक वैसे ही हमें इन नंबर्स और वर्ड्स को अरेंज करना है। ऑलराइट, तो इसे कैसे करेंगे? इनपुट जो हमें यहां पर दी गई है पहले हमने लिख ली। स्टेप 1 में 18 तो अपनी जगह पर ही रहा और इन सभी लेटर्स में देखिए UMTOT, सबसे पहले तो M आएगा और बाकी फिर Y जो है UM, मैंने जहां पे बोला था ना YMTOT, वो कर देना। तो इन सब में सबसे पहले M आएगा और Y से योर स्टार्ट होता है और बाकी जितने भी नंबर्स और वर्ड्स हैं उन्हें पीछे पुश कर दिया गया। फिर 18 माइन, नेक्स्ट नंबर 33 और नेक्स्ट लेटर O से R, बाकी के वर्ड्स और नंबर्स को पीछे पुश कर दिया गया। देन 18 माइन, 33 R, 37 देयर। देखिए देयर भी दिया है, देमसेल्व्स भी दिया है। डिक्शनरी में इन दोनों में से सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा? तो THE तो कॉमन है इनमें, बचा क्या? I और M। I और M में I पहले आता है तो इसीलिए पहले देयर आया और देमसेल्व्स बाद में आएगा। लास्ट में 49 यहां शिफ्ट किया गया देमसेल्व्स के साथ में और योर 72 इन दोनों को इस क्रम में लिख दिया गया। तो स्टेप 5 तक हम यहां पर टोटल लेकर आ रहे हैं। देखिए, हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज द गिवन इनपुट? कितने स्टेप्स चाहिए भाई? 5 स्टेप्स चाहिए, जो कि दिया गया है चॉइस बी में। Which will be the penultimate step? Penultimate step is last but one, या कह सकते हैं कि सेकेंड लास्ट, लास्ट से पिछले वाला। लास्ट स्टेप है 5, सेकेंड लास्ट है स्टेप 4। तो स्टेप 4 ये आ गया आपका चॉइस ए। Which word or number is there between there and our in step 3? स्टेप 3 पे जाएं, ये रहा our और ये रहा देयर, इनके बीच में क्या है? 37, जो कि दिया गया है चॉइस ए में। विच वर्ड और नंबर इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप 2? स्टेप 2 पे आए, ये लेफ्ट है, 5th फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 4
5 वर्ड आया योर, जो कि दिया गया है हमें चॉइस बी में. विच वर्ड और नंबर इज थर्ड फ्रॉम राइट इन स्टेप 5? स्टेप 5 पे आए, ये राइट है, थर्ड फ्रॉम राइट 1 2 3 themselves. चॉइस सी इज द करेक्ट आंसर. तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये क्वेश्चंस बनते हैं. एक बार अगर आपको इनपुट से आउटपुट कैसे मिल रही है, क्या सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है, ये आपको क्लियर हो जाए और आप दी गई इनपुट के लिए वेरियस स्टेप्स लिख लें आउटपुट तक, तो आंसर्स बनाना कितना आसान है. सिर्फ आपको उन स्टेप्स को रेफर करना है और आंसर निकालना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A number word arrangement machine, when given an input line of numbers or words, rearranges them following a particular rule in each step. The following is an illustration of input and rearrangement. आइए देखते हैं इसको. ये input है, ये output है. Step 9 is the last step. तो where age 42 earn 17 money in daddy 7 9. लास्ट में क्या किया देखिए, वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को देखिए, ए ई आई डी एम डब्ल्यू. तो अब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, ध्यान से देखिए. ए ई आई डी एम और डब्ल्यू, ये हैं वॉल्स और ये हैं कॉन्सोनेंट्स. तो सबसे पहला वॉल, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर पहला कॉन्सोनेंट दिए गए कॉन्सोनेंट्स में से, फिर दूसरा, फिर तीसरा. इस क्रम में लिखना है. और नंबर्स को कैसे लिखा गया देखिए, ये हाईएस्ट, ये लोएस्ट, ये सेकेंड हाईएस्ट और ये सेकेंड लोएस्ट. तो इसी क्रम, सीक्वेंस, प्रोसेस, रूल्स को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चंस पे जाते हैं. नेक्स्ट साइड देखिए. अ नंबर वर्ड अरेंजमेंट मशीन व्हेन गिवन एन इनपुट लाइन ऑफ numbers and words rearranges them following a particular rule in each step. The following is an illustration of input and rearrangement. चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले तो आप इनपुट देख लें और सीधा फिर उसके बाद आउटपुट देखें, जो कि है स्टेप 9. We age 42 earn 17 money in daddy 7 and 9. और लास्ट में क्या हुआ ये देखिए. जो वर्ड्स हैं उनके फर्स्ट लेटर ले लीजिए, ए, फिर यहां ई, ये आई, डैडी का डी, मनी का एम एंड वी का डब्ल्यू. अब देखेंगे अगर आप, तो ये डी जो है ये तो ई के भी बाद में आ रहा है, आई के भी बाद में आ रहा है. तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में तो ये अरेंज नहीं हुए, मगर ध्यान से देखने पर आपको मालूम पड़ेगा कि ये हैं वॉल्स और ये हैं कॉन्सोनेंट्स. और इसके अलावा जो नंबर्स लिखे गए हैं 42, 7, 17, 9, ये है हाईएस्ट, ये है लोएस्ट, ये बना सेकंड हाईएस्ट और ये बना 9 बना सेकंड लोएस्ट. तो इस क्रम में इसे अरेंज करना है. सिस्टम कौन सा यूज हुआ है चलिए देखते हैं. तो यहां पर पहले तो एज आया और बाकी सबको पीछे पुश किया, फिर हाईएस्ट नंबर आया, बाकी सबको पीछे पुश किया, फिर अर्न आया और बाकी सबको पीछे पुश किया, फिर तो स्टेप 5 में इन आगे आया वी के और वो पुश बैक हुआ. नेक्स्ट में 17 आया और फिर वी, मनी, डैडी, 9 इनको पीछे पुश कर दिया. अब नेक्स्ट 17 के बाद डैडी आया, वी, मनी, 9 को पुश बैक किया. फाइनली 9 आया डैडी के बाद में और वी, मनी पुश बैक हुआ. और लास्ट स्टेप में मनी जो है वो वी से पहले आया, क्योंकि वी डब्ल्यू ई डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, मनी एम से स्टार्ट होता है, एम डब्ल्यू से पहले आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में. तो ये मिली हमें फाइनल आउटपुट. क्वेश्चन देखिए. इफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड स्टेप ऑफ एन इनपुट, देन व्हाट विल बी द फिफ्थ स्टेप. तो सेकेंड स्टेप यहां पर हमें दे रखा है, तो ये है सेकेंड स्टेप. आइए देखते हैं. अब जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं इनके केवल फर्स्ट लेटर्स लिखिए, पूरा वर्ड लिखने से बहुत टाइम वेस्ट होगा. तो ए, उसके बाद 89, एस 38, डब्ल्यू 11, ओ
22 T एंड 7। थर्ड स्टेप, अब देखिए फर्स्ट स्टेप में तो ए आ गया आगे, सेकेंड स्टेप में हाईएस्ट नंबर आ गया, तो थर्ड स्टेप में ए के बाद आने वाला कोई भी वॉल जो यहां पर दिया गया हो, तो ए 89, वॉल है यहां पर ओ, तो ओ पुश बैक कीजिए एस 38 W 1122 T7। फोर्थ स्टेप में ए 89 ओलंपिक, अब हमें लोएस्ट नंबर चाहिए जो कि है यहां पर 7, सो 7 पुश बैक कीजिए एस 38 W 1122 T। फिफ्थ स्टेप में ए 89 O 7, अब हमें एस डब्ल्यू और टी में से सबसे पहले आने वाला कॉन्सोनेंट चाहिए जो कि है एस, ये अपने ही स्थान पर है। तो ऐसा होने पर अब नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं। 89 के बाद सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? 38 और 22 और 11 में से 38 है, ये भी अपने ही स्थान पर है। तो अब हम लेटर ले लेते हैं, डब्ल्यू और टी में से पहले कौन सा आता है? आता है टी, फिर आ गया डब्ल्यू, फिर 11, फिर 22। तो ये होगा हमारा स्टेप 5 गिवन इनपुट के अनुसार। तो शुरुआत देखें इसकी, आफ्टर 89 ओलंपिक्स 7 शी, तो आफ्टर 89 ओलंपिक्स तो आया नहीं यहां पर, तो शी डायरेक्ट आ गया, तो 1 हटा दीजिए। आफ्टर 89 ओलंपिक, फिर 7 शी आना चाहिए था ना यहाँ पे, तो 7 यहां पर नहीं है, तो 2 गया। आफ्टर 89 ओलंपिक 7 शी, आफ्टर 89 ओलंपिक 7 शी, तो 3 या 4 में से कोई उत्तर हो सकता है, अभी देखते हैं। आगे दिया गया है 38 द विन्स 11 22, ये बिल्कुल सही है। 38 द 11 विन्स 22, ये गड़बड़ हो गया, तो इसीलिए चॉइस 4 गलत आंसर है। आंसर इज चॉइस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप फॉर द इनपुट? ईट 9 वगैरह वगैरह। अब इसमें आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, आपको स्टेप्स लगाने ही नहीं है, डायरेक्ट आउटपुट लिखिए। और आउटपुट आप जानते हैं क्या होती है। सबसे पहले तो हम यहां पे वॉल्स देखेंगे, ई आई यू, तो इन्हें एक छोड़कर एक क्रम में लिख लें, ई आई यू। उसके बाद में कॉन्सोनेंट्स देखें कौन से बचे हैं, एफ और सी, इसे भी आप फॉरवर्ड क्रम में लिख लें, तो आएगा सी और यहां आएगा एफ। अब हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 22, ई के बाद 22 आ जाएगा। आई के बाद में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 3, फिर सेकंड हाईएस्ट 9, फिर सेकंड स्मॉलेस्ट 5, ये अरेंजमेंट आना चाहिए। तो ईट 22 आइसक्रीम, फिर 3, ईट 22 आइसक्रीम 3, ईट 22 आइसक्रीम 3, ईट 22 आइसक्रीम 3, ये कैट पहले आ गया, तो 1 तो आउट हो गया। 3 के बाद में है अम्ब्रेला 9 कैट 5 फास्ट, तो अम्ब्रेला 9 आना चाहिए था यहां पर, तो 4 गया। 3 में अम्ब्रेला नहीं आ रहा है, आइसक्रीम आ रहा है, ये भी गया, तो अम्ब्रेला 9 कैट 5 फास्ट, अम्ब्रेला 9 कैट 5 फास्ट बिल्कुल सही है। सो हेंस चॉइस 2 हेयर इज द करेक्ट आंसर। Which step will be the last step for the given input? अब इनपुट दी गई है, आपको लास्ट स्टेप निकालना है इसका हमको। तो पहले तो देख लेते हैं ये इनपुट क्या है। E 17, F O 41 27, D 15। अब सबसे पहले स्टेप 1 में वॉल आना चाहिए सबसे छोटा, वॉल 2 ही दे रखे हैं, ई और ओ, तो ई तो ऑलरेडी अपने प्लेस पर है, तो यहां पर अब हमें चाहिए हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 17, 41, 27, 15, तो 41 डाल दीजिए यहां पर, पुश बैक कीजिए, 17 एफ ओ 27 डी 15, सेकेंड ई 41, नेक्स्ट वॉल जो कि है ओ, तो O 17 F 27 D 15, थर्ड E 41 O। अब स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, और स्मॉलेस्ट नंबर जो यहां पर नंबर्स दिए गए हैं उनमें से आया 15, ये रहा।
पुश बैक कीजिए 17F27D। नेक्स्ट E41O15। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स की। दो कॉन्सोनेंट्स है F और D, इनमें से पहले कौन आता है अल्फाबेटिकली? D आता है, तो D लगाएं यहां पर और पुश बैक करें 17F27। फिफ्थ स्टेप E41O15D। अब सेकेंड हाईएस्ट लगाएं। सेकेंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 27। पुश बैक कीजिए 17 और F 6 E41O15D। 27 तो सेकेंड हाईएस्ट है ही, लेकिन अब अगला कॉन्सोनेंट F और 17 जो कि सेकेंड लोएस्ट है। स्टेप 6 जो है यहां पर, यह बना आपका आउटपुट। विच स्टेप विल बी द लास्ट स्टेप? स्टेप 6 जो कि दिया गया है चॉइस 3 में, दैट इज द करेक्ट आंसर। विच वर्ड और नंबर विल बी एट फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप 5 फॉर द गिवन इनपुट इन द अबव क्वेश्चन? स्टेप 5 कहां है? ये देखिए, ये रहा स्टेप 5। फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, ये लेफ्ट से जाते हैं तो 1 2 3 4 हमें मिलता है 15 जो कि दिया गया है चॉइस 4 में। विच वर्ड और नंबर विल बी थर्ड टू द राइट ऑफ 41 इन स्टेप 4? ये रहा स्टेप 4। थर्ड टू द राइट ऑफ 41, ये है 41, ये इसका राइट साइड 1 2 3। थर्ड टू द राइट आया डी से स्टार्ट होने वाला डेंजर जो कि दिया है चॉइस 2 में। नेक्स्ट सेट देखिए, दिस इज एज पर द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस विच केम इन IBPS। अब कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आप थोड़ा सा अगर सरसरी सी निगाह मारें, इफ यू लुक एट दीज स्टेप्स विच आर बीइंग फॉलोड, तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ नंबर्स कम होते जा रहे हैं और फाइनल स्टेप में सिर्फ एक ही नंबर मिल रहा है। तो कोई तो प्रोसेस ऐसी है जो यहां पर इस्तेमाल हो रही है, तो इसे क्रैक करें। तो 25 32 65 96 32 68 से मिला 48 6 54 36 10। जहां नंबर्स आ गए वहां 4 ही बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, और वो कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। तो इनमें से कुछ ना कुछ लग रहा होगा, यहां पर देख लें। अच्छा, जरूरी नहीं है कि 25 और 32 से ही 48 मिल रहा है, भाई किसी और नंबर से भी तो कंबाइन हो सकता है ये। बहरहाल यहां पर हो ये रहा है कि जो डिजिट्स है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखिए 5 इंटू 2 है 10, या 2 इंटू 5 बोल दीजिए 25 में, तो 10 लास्ट में लिख लिया। फिर आया 32, तो 3 इंटू 2 ये मिला 6, तो ये सेकेंड लास्ट में आ गया। थर्ड देखें 6 इंटू 5, ये 2 इंटू 5 10, 6 इंटू 5 यहाँ पे 30, तो ये कुछ इस तरह से है। फिर 9 इंटू 6 बना 54, 3 इंटू 2, हाँ जी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आए हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, बना 6, और 6 इंटू 8 लास्ट में यहां पर फर्स्ट आ गया 48। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है ये देखें आप। अब तो सिर्फ 3 ही नंबर्स दिए गए हैं, 58 12 एंड 84। तो यहां पर 48 और 6 से तो 58 मिल नहीं रहा, तो ध्यान से देखिए 48 प्लस 10 फर्स्ट एंड लास्ट नंबर अगर आपस में जोड़ेंगे तो 48 प्लस 10 आया 58, 6 प्लस 6 सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट, इसने दिया 12, और बीच के दो नंबर्स थर्ड और थर्ड लास्ट 54 प्लस 30, इससे मिला 84। तो सेकेंड स्टेप में ये प्रोसेस फॉलो हुई है। थर्ड स्टेप अगर देखें तो 58 से 33 मिल रहा है आपको। कैसे? देखिए 5 स्क्वायर प्लस 8, हाँ जी ऐसा भी होता है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 8 33, हेयर 1 स्क्वायर प्लस 2, ये देखिए ये रहा 1, ये रहा 2, फर्स्ट डिजिट जो है ना टेंस प्लेस पे, उसको स्क्वायर करके यूनिट्स डिजिट को उसमें ऐड कर दो। तो 5 का स्क्वायर प्लस 8, 1 का स्क्वायर प्लस 2, दैट इज 3, एंड सिमिलरली 8 स्क्वायर प्लस 4, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 68। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन स्टेप 3।
स्टेप 4 बहुत आसान है, देखिए 33 और 3, 33 में से 3 माइनस किया 30 और 3 में से 68 माइनस किया तो -65। अगला स्टेप भी आसान है, 30 प्लस -65 वी विल गेट -35। तो ये है वेरियस स्टेप्स जो आपको यहां पर कैलकुलेट करने हैं और क्रैक करना है ये कोड, और ये लेटेस्ट पैटर्न या न्यू पैटर्न कहा जाता है। So step 5 is the last step of the above input. As per the rules followed in the above steps, find out in each questions the appropriate step for the given input. ये आपको दे रखी है given input. What will be the number in the last step of the given input? भाई 68, 96, 45, 63, 94, 64. तो सबसे पहले तो डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दें। सो 6 इंटू 8 बना 48, लास्ट में लिखें, रिवर्स कर दें ऑर्डर। 9 इंटू 6 54, 4 इंटू 5 20, 6 इंटू 3 18, 9 इंटू 4 36 एंड 6 इंटू 4 24। तो ऑर्डर चेंज कर दिया है। नेक्स्ट 24 प्लस 48, ये देखें, ये बना 72, फर्स्ट एंड लास्ट। फिर 36 प्लस 54, सेकेंड प्लस सेकेंड लास्ट, ये बना 90, यहां आ गया, ये 72 आ गया। और फिर फाइनली 18 प्लस 20, थर्ड विद थर्ड लास्ट, बीच के जो दो हैं उन्होंने दिया आपको 38। अब वही प्रोसेस हमें फॉलो करनी है। 7 स्क्वायर प्लस 2, ये देखिए इसका स्क्वायर और ये ऐड कर दिया हमने, तो 49 प्लस 2 51, 9 स्क्वायर प्लस 0 81 प्लस 0 81, और 3 स्क्वायर प्लस 8 9 प्लस 8 हमें मिलेगा 17। डिफरेंसेस लीजिए, 51 में से माइनस कीजिए 81, क्या मिलेगा -30, और 81 में से माइनस कीजिए 17, क्या मिलेगा 64, और -30 को ऐड कर दीजिए 64 में, वी विल गेट फाइनली 34। सो व्हाट विल बी द नंबर इन द लास्ट स्टेप? चॉइस डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर विच इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप 2? तो ये रहा स्टेप 2, ये लेफ्ट 1 2, सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट है 90, and the number which is second from the left in step 3. Step 3 में 1 2 ये लेफ्ट है, इन दोनों का सम बताना है जी। तो वो तो हमें पता ही है 171 है, जो कि दिया गया है चॉइस बी में। बहुत आसान, बस एक बार इनिशियल अरेंजमेंट क्रैक हो जाए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स प्रेजेंट इन स्टेप 3? स्टेप 3 में जाए तो 51 प्लस 81 132 प्लस 17 149, जो कि दिया गया है चॉइस डी में। What will be the resultant if the sum of second number from the left in step 4 and the second number from the right in step 1 is multiplied with 1.5? एक एक करके करते हैं। सेकेंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप 4, स्टेप 4 पे जाइए, ये लेफ्ट है, सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट माने 64, एंड सेकेंड नंबर फ्रॉम द राइट इन स्टेप 1, स्टेप 1 में ये राइट है, सेकेंड नंबर फ्रॉम द राइट 54, इन दोनों का सम कितना हुआ 118 इज मल्टीप्लाइड विद 1.5, तो इंटू 1.5 करना है। तो 15 8 जा 120, 12 बचा, 15 1 जा 15 प्लस 12 27, 2 बचा, 15 1 जा 15 प्लस 2 17, यहां पॉइंट आ गया। तो 177 आना चाहिए हमारा आंसर, जो कि दिया गया है चॉइस डी में। नाउ व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ सम ऑफ ऑल द नंबर्स प्रेजेंट इन स्टेप 2 इज डिवाइडेड बाय 5? चलिए ऐड करते हैं। 24 प्लस 36 बना 60, प्लस 18 बना 78, प्लस 20 98, प्लस 54 152, प्लस 48 बना टोटल 200। 200 को डिवाइड करना है 5 से, तो ये तो 40 से जाता है।
दैट इज गिवन टू अस इन चॉइस ई। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस वेरियस टाइप्स पे, पुशबैक, एक्सचेंज सिस्टम, और इसके अलावा नंबर्स में जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लगते हैं उन सभी पे बेस्ड ये एग्जाम्पल्स थे। आप इन्हें रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें अपने स्टडी मटेरियल से या पुराने मॉक पेपर्स से। तो अगली डिस्कशन में हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।